जब किसी व्यक्ति को दर्द होता है या फिर कहीं पर सूजन आ जाती है तो दर्द और सूजन कम करने के लिए लोग पेन किलर मेडिसिन लेते हैं। लेकिन कई बार कुछ ऐसे दर्द होते हैं जो नॉर्मल पेन किलर मेडिसिन से नहीं जाते हैं। तो अपने इस वीडियो में जानेंगे इटोफोर्ट एमआर टेबलेट के बारे में। ये किस तरह से दर्द और सूजन को कम करती है। जब नॉर्मल पेन किलर मेडिसिन वर्क नहीं करती हैं तब ये मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा पेशेंट को दी जाती है। इसके क्या यूजेस होते हैं, कौन कौन सी बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके क्या डोज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, किन लोगों को इस टेबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए और किन लोगों को इसका यूज नहीं करना चाहिए, तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं इटोफोर्ट एमआर टेबलेट होती क्या है। दोस्तों एक ब्रांड नेम है, इसमें दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें इटोरिकॉक्सिब 60 mg होता है और इसके साथ में थायोकोल्चिकोसाइड 4 mg होता है। दोस्तों ये मेडिकल स्टोर्स पे और भी कई ब्रांड नेम से आपको आसानी से मिल जाएगी, लेकिन इसमें जो साल्ट होता है, मेडिसिन होती है, सेम रहता है। इसमें जो इटोरिकॉक्सिब होता है ये एक NSAID मेडिसिन है, यानी कि ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की कैटेगरी से आती है, यानी कि वो दवाएं जो दर्द और सूजन को कम करती हैं। इसके साथ में जो थायोकोल्चिकोसाइड होता है ये एक तरह से मसल रिलैक्सेंट होता है। जैसे मांसपेशियों में ऐंठन होती है, स्प्रेंस होता है, मोच आ गई है, ऐंठन होने लगी है, तो इन सारी चीज़ों को ये ठीक करती है। तो जान लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, कौन कौन सी बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, ये दर्द और सूजन को कम करने वाली मेडिसिन है। इसके साथ ही ये मसल स्ट्रेंस को, मसल स्पाज्म जो होता है, ऐंठन हो रही है, उसको भी कम करती है। जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, ये हड्डियों से संबंधित दर्द होता है, या फिर किसी को गठिया हो गया है, या फिर गाउट की कंडीशन है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोगों के जोड़ों में सूजन आ जाती है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, चलने फिरने में परेशानी होती है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। कई लोगों को एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए या फिर उसके दर्द को कम करने के लिए इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। कई सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो पेन किलर होती हैं, वो पहले से ही लोग खा चुके हैं और वो वर्क नहीं कर रही, दर्द तब भी कम नहीं हो रहा है, तब इस टेबलेट का यूज किया जाता है। दोस्तों ये प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को कम कर देती है। प्रोस्टाग्लैंडिन हमारी बॉडी में एक तरह का केमिकल होता है जो रिलीज होता है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है दर्द और सूजन के लिए। जब ये मेडिसिन किसी पेशेंट को दी जाती है तब ये प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को कम कर देती है, जिससे कि दर्द और सूजन कम होती है। अगर किसी व्यक्ति को सर्वाइकल में पेन हो रहा है, यानी कि जो गर्दन होती है उसमें दर्द हो रहा है, कई सारी मेडिसिन लेने के बाद भी दर्द बंद नहीं हो रहा है, तो इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। तो जान लेते हैं इसके डोज के बारे में, इसको किस तरह से लेना चाहिए। दोस्तों ये मेडिसिन सिर्फ अडल्ट्स में ही दी जाती है, बच्चों में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे कि बच्चे को चोट लग गई है, मोच लग गई है, या फिर कहीं हड्डी में दर्द हो रहा है, तो इस कंडीशन में इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बच्चों में इसका यूज बिल्कुल भी ना करें। इसको सिर्फ अडल्ट्स में ही दिया जाता है। इसकी एक गोली सुबह शाम खाने के लिए दी जाती है, या फिर जरूरत पड़ने पर भी दे सकते हैं। जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। इस टेबलेट को लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इस टेबलेट को लेने से कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि नोजिया एंड वोमिटिंग, यानी मितली लगती है, उल्टी हो सकती है, स्किन पर रैशेज आ सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं, पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में गैस बन सकती है, या फिर दस्त भी आ सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है। तो ये कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं, या फिर इसके अलावा भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको ऐसे कुछ साइड इफेक्ट देखें तो आपको अपने फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो जान लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में, किन लोगों को इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो लोग पहले से ही कोई पेन किलर मेडिसिन खा रहे हैं तो ऐसे लोगों को इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल ले रहा है या फिर शराब पीता है तो ऐसे लोगों को इस टेबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या फिर लैक्टेशन वुमेन है, इनके बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो ऐसे महिलाओं को भी इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर किसी को किडनी डिजीज है, लीवर डिजीज है, या फिर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को इस टेबलेट का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर किसी तरह की ड्रग एलर्जी है या फिर हाइपर सेंसिटिव रहता है ऐसी मेडिसिन से, तो ऐसे लोगों को इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा इटोफोर्ट एमआर टेबलेट क्या होती है, इसके क्या यूजेस होते हैं, क्या डोज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, किन लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए और किन लोगों को इसका यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।